हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो इसमें लिखा गया है कि जैसे कि आप पहले चैप्टर पढ़ें उससे पहले बिफोर यू रीड, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन born in India to go into the space। इसमें बताया गया है कि 1997 में एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, मतलब उनका जन्म तो इंडिया में हुआ था मगर उन्होंने सिटीजनशिप जो ली थी वो बाद में अमेरिका की ले ली थी। उनका नाम था कल्पना चावला। वो हिस्सा थी इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड, मतलब एक इंटरनेशनल क्रू जो था बहुत सारे देशों का, जो यूएस का स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया, उस पर गई थी बैठकर स्पेस में। और वो इंडिया की पहली विमेन थी जो ऐसा कर पाई थी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, मगर क्या हुआ, जो दूसरा मिशन था कोलंबिया स्पेस शटल का वो एक दुर्घटना में ख़त्म हो गया था। फिर अब देखिए आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है जो कोलंबिया स्पेस शटल जल गया था, उसमें जितने भी लोग थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में ये प्रिंटेड न्यूज़ है। कल्पना चावला said that she never dreamt as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला कहती थी कि जब वो छोटी थी उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो स्पेस में जा पाएंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। वो कहती थी कि उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स मान गए थे उनको इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी टैगोर स्कूल से। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, मतलब जब बैचलर ऑफ साइंस मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री करी थी उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, उनको अपने जो फादर थे उनके मतलब विरोध करना पड़ा था, उनके अगेंस्ट जाना पड़ा था। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अमेरिका, और वो मास्टर डिग्री के लिए अपनी गई थी यूएसए में। She later earned her PhD in एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद उन्होंने PhD की डिग्री ली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो मतलब इसमें यह है कि पहले उन्होंने अपनी स्कूलिंग की करनाल से, टैगोर स्कूल से, फिर सेकेंडली उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो यूएसए में गई, अपनी मास्टर डिग्री ली उन्होंने, और फिर उन्होंने PhD करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in the space। तो जो कल्पना चावला थी वो पहली एस्ट्रोनॉट थी जो इंडिया से थी, और बाद में तो खैर वो अमेरिका के सिटीजन बन गई थी, जो गई थी केप कार्निवल फ्लोरिडा से स्पेस में। Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। उनकी फैमिली को इस बात से बहुत खुशी हुई थी, और साथ ही साथ जो कैनेडी स्पेस सेंटर है जो यूएसए में है, कोलंबिया से वो ऊपर की तरफ गई थी। लिफ्ट ऑफ मतलब ऊपर की तरफ जाना। कोलंबिया था जो उनका रॉकेट था ना, स्पेस शटल, उसका नाम था कोलंबिया। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but she was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Perry Harrison। जो कल्पना चावला थी उनका जन्म हुआ था करनाल में, जो कि हरियाणा इंडिया में है, मगर वो नेचुरलाइज सिटीज़न बन गई थी। नेचुरलाइज सिटीज़न का मतलब होता है वहाँ की सिटीज़नशिप एक्वायर करना, मतलब पहले तो वो इंडिया के सिटीज़न थी, यहाँ पे पैदा हुई थी, मगर उन्होंने अमेरिका में जाके वहाँ पढ़ाई की थी, वहाँ जॉब कर रही थी, तो उनको वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल गया था और वहाँ की वो सिटीज़न बन गई थी। तो इसलिए ऐसे सिटीजन्स जो जन्म से सिटीज़न नहीं हैं और सिटीज़नशिप लेते हैं उनको बोला जाता है नेचुरलाइज्ड सिटीज़न। और उन्होंने शादी की थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरे हैरिसन से। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine space seaplanes and gliders। वो एस्ट्रोनॉट तो थी। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं। वो एक एस्ट्रोनॉट थी, उनके पास लाइसेंस था सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन उड़ाने का भी उनके पास लाइसेंस था, और सिंगल इंजन सी प्लेन मतलब जो सी के ऊपर उड़ता है प्लेन वो उड़ाने का, और ग्लाइडर्स उड़ाने का भी उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। और जब वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई थी
पायलट बन गई थी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो नासा का जो स्पेस का प्रोग्राम है उसके लिए भी अप्लाई करेंगी। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो जब उन्होंने अप्लाई किया उसके बाद सबसे पहले वो हायर हुई थी एज अ साइंटिस्ट। 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। फिर 1994 में उनको चुना गया नासा के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि वो अपने फील्ड में हैं और एक औरत है उनको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or different country। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा अपनी पढ़ाई करते हुए या फिर अपना जो मेरा करियर है इसको आगे बढ़ाते हुए कि मैं एक औरत हूँ या फिर छोटे शहर से हूँ या फिर एक दूसरी कंट्री से हूँ। I pretty much had my dream like anyone else and I followed them। मेरे ऐसे ही सपने थे जैसे कि दूसरों के होते हैं और मैंने अपने सपनों को फॉलो किया और उनको हासिल किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। फिर वो आगे बोलती हैं कि मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, और मैंने वही किया। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। मतलब जो उनका पहला मिशन था कोलंबिया स्पेस शटल में वो 15 दिन का था, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का था। During this time she went around the earth 252 times traveling 10.45 million kilometers। मतलब जब वो अपने स्पेस शटल में थी स्पेस में तो उन्होंने 252 टाइम्स मतलब 252 टाइम्स ट्रैवल किया, पूरे अर्थ के चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर, इतने किलोमीटर वो चली मतलब स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में अपने बैठ के। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। और उस जो पहला वाला उनका कोलंबिया का मिशन था उसमें 3 लोग थे, एक तो कल्पना चावला थी जो इंडिया से थी, एक जो उनके साथ थे वो जापान के थे और एक थे यूक्रेन के। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chips। और उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि वहाँ पे स्पेस में खाना उगाया जा सकता है क्या, मेटल होती हैं कुछ उनके टेस्ट किए जा सकते हैं क्या, ज़्यादा तेज़ चलने वाले कंप्यूटर की चिप्स बनाई जा सकती हैं क्या। और इन सब का जो प्राइस आया था वो आया था $56 million। On first night when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief। वो सैटरडे की रात थी जब कोलंबिया का जो मतलब कोलंबिया ब्लास्ट ऑफ हो गया है, कोलंबिया फट गया है, जल गया है, इसकी जो न्यूज़ आई थी तो सबको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और किसी को विश्वास नहीं हुआ था। ये देखिए ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कोलंबिया का जो स्पेस शटल था जिसमें वो लोग बैठ के गए थे, कोलंबिया स्पेस शटल। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। उस रात जब ये न्यूज़ आई थी कि जो उनका स्पेस शटल है जिसका नाम कोलंबिया था वो मतलब बिल्कुल जल गया है, तो किसी को नींद नहीं आई थी करनाल में और सब यही सोच रहे थे कि किसी तरीके से कल्पना और उनके जो बाकी साथी हैं उसमें वो बच जाएं। एक जर्नलिस्ट लिखते हैं, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो कहते थे कि वो एक मतलब हीरोइन, एक रोल मॉडल थी सबकी, एक इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है बायोलॉजी की, एस्ट्रोफिज़िक्स की, एरोनॉटिकल इंजीनियर की। एस्ट्रोफिज़िक्स मतलब एस्ट्रो मतलब स्पेस, फिज़िक्स तो आपको पता ही है उसकी, और एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। जो आप इस टाइम की एज चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, आपको एनसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें बहुत मतलब पूरे हर चीज़ के मीनिंग लिखे होते हैं। आपको एक एनसाइक्लोपीडिया बनना होता है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग। जो उसकी मतलब उन्होंने पाया था वो बहुत ज़्यादा सबको इंस्पायर करने वाला था। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। लाखों लोगों के लिए इंडिया के कल्पना चावला एक इंस्पिरेशन बन गई जिन्होंने अपने ड्रीम को पूरा किया, आसमान को छुआ। In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to the students of her college in चंडीगढ़, मतलब स्पेस शटल से ही उन्होंने एक मैसेज दिया था जो उनके चंडीगढ़ के कॉलेज के लोग थे। कल्पना ने कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। मतलब अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता मौजूद होता है। May you have the vision to find it,
द करेज टू गेट ऑन टू इट। आपके पास उसको पाने का विजन मतलब दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको हिम्मत होनी चाहिए उसको हासिल करने की। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। मैं आपको, और वो कहती हैं, मैं आपको आपकी सफलता की जो राह है उस पर चलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और आगे ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस राह पर चलेंगे। कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।